जी आज का डेट के अंदर जो अगर सर्विस के बारे में प्रीति जी सबको नमन है, सबको सल्यूट है मेरा, सबको प्रणाम है, चरण स्पर्श है सबका ही, सभी आत्माएं। राधिका जी बहुत आपको भी बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे सबको। ये जिंदगी के सबके जो सबसे ज्यादा विशेष दिन होते हैं और ये ऐसी चीज है विनोद सर कि मदर का नाम सुनते ही इंसान जो है वो कृष्ण जी कोई भी हो कहीं भी हो, किसी गांव कस्बे में हो कहीं भी हो, चमेली जी कहीं भी, इस पूरे प्लेनेट के ऊपर हमारा भारतीय इंसान जो असली संस्कृति संस्कार से जिसका परवरिश होता है वो मदर का नाम सुनते ही जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, इसका अमीरी गरीबी से कोई श्याम पाठक सर कोई लेन देन नहीं है, उसका नमन हो जाएगा अपने आप, उसका प्रणाम हो जाएगा, उसका चरण वंदना हो जाएगा, इमोशनली उसके आंसू भी आ जाएंगे क्योंकि मदर एक ऐसी चीज है जो सृष्टि का बेस, जिसके बिना ये सृष्टि पूर्ण ही नहीं होती। इसलिए सबके माताओं के अंदर जो भी आत्माएं हमारे साथ कनेक्टेड है, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, लीडर्स है, यूजर्स है, Recording in progress. जो जो लोग हैं उन सब के मदर्स के चरणों में हमारा मेरा नमन है, अमर वैरागी का शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है सुपर्णा जी। और WHO कहता है कि सर्वेस के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेशनल सिनारियो भी देखा जाए, यूनाइटेड नेशंस के अगर हम उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली बनती थी, अगर हम कोई एक्सपर्टाइज लोग के कमिटीज के बारे में अगर सोचें, उनको विजुलाइज करें, तो थायराइड एक ऐसी समस्या है जो बहुत जल्दी आप अगर प्रोस्पेक्ट को देखेंगे ग्रुप्स के अंदर, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, और मैक्सिमम ब्रजमोहन जी मैक्सिमम लोग आपके पास आते हैं, आपके पास 8-10 रिपोर्ट आया, 6 रिपोर्ट आया, कोई ना कोई आपके पास थायराइड का केस जरूर आता है। थायराइड चरम सीमा पर है, थायराइड बढ़ता जा रहा है, थायराइड क्रॉनिक है, या उनको लगा कि रिपोर्ट हुआ तो उसके अंदर लक्षण आ गए कि जी व्यक्ति थायराइड से ग्रस्त है। ये प्रॉब्लम अपने आप में लेडीज के अंदर भी ये मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो बॉडी में और ऑर्गन्स को ध्वस्त करती है, उसके लिए थायराइड बहुत गंभीर समस्या है, बहुत क्रॉनिक। और कभी भी आप देखेंगे कि इंसान के दिमाग में आता है कि थायराइड है क्या, ये क्यों होता है, मतलब हम लक्षण क्या नोट करें, कैसे पता चले कि यार ये व्यक्ति जो है इसको थायराइड की समस्या हो रही है या हो सकती है या हो गई। या हम लोग सोचते हैं कि यार क्या कॉजेज हो सकता है, ये थायराइड मतलब कितने टाइप्स का होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सबसे बड़ी बात कि आपके पास आपने थायराइड भी जान लेना है, प्रॉब्लम को भी जान लेना है, सिम्टम्स को भी जान लेना है, हमने उसके टाइप्स भी देख लेने, कॉजेज भी देख लेने, और दुनिया का ये एक क्लियर कट वर्जन है। वाइटियम सप्लीमेंटेशन अगर यूनिवर्सली बात करें, ग्लोबली एक्लेम, एक एक शब्द जो होता है वो ब्रह्म है। एक भी शब्द बोलते हैं या सुनते हैं, दैट इज इक्वल टू ब्रह्म। प्योरेस्ट, सबसे ज्यादा ROA का डिग्री, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, और अल्टीमेट रिजल्ट, दैट इज पॉसिबल, दैट इज सीन, दैट इज क्लियर कट, जो हमारा वाइटियम प्रोडक्ट्स है। और जब चर्चाएं हमने स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कर लिया कि आपके एक बटरफ्लाई जैसा
उसके आकार का ग्रंथि आ गया। बिल्कुल इसको मैं लेमैन लैंग्वेज में ऐसे बताऊंगा, आपने पूरा माइंड सेट के साथ, फोकस के साथ इसको सुनना है। कहीं भी मौजूद है इस टाइम पे, घर में है, कहीं है, किसी आउटलेट फ्रेंचाइजी पर है, किसी अपने दोस्त के साथ है, कहीं भी है, जो जरूरी चीज है उसको पेन डाउन करें और आपके माइंड में पूरे का पूरा एज इट इज ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, छप जाएगा। आपको लगेगा कि आप थायराइड के अंदर पूरे एक्सपर्ट हो गए आप लोग। ये बेसिकली हुआ क्या, एक ऐसी ग्रंथि जो बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करती, पहला सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी का पॉइंट। और हमारी बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ फंक्शंस, अनलिमिटेड एक्टिविटीज, हमारी पूरी बॉडी, ऑर्गन्स, हमारा बोन स्ट्रक्चर, हमारे ज्वाइंट्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी रेगुलेशन हमारा थायराइड ग्रंथि करता है। और आपके हार्ट की फंक्शनिंग, मेटाबॉलिज्म की फंक्शनिंग, इम्यूनल पावर, इम्यूनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, और बॉडी के अंदर अनगिनत, काउंटलेस, लिमिटलेस फंक्शंस जो बॉडी करती, उसमें थायराइड ग्रंथि का सबसे बड़ा रोल होता है। और लेडीज के अंदर उनका जो पर्सनल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग है, उनका जो मंथली साइकिल का फंक्शनिंग है, जो एक्टिविटीज है, जो हार्मोन्स का चेंज है, जो हार्मोनल चेंज बाद में होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, कंसीव करने के टाइम पे होता है, वो दैट इज इक्वल टू एक वर्शिपिंग, एक पूजा के समान होता है। वो कोई छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं होती है, वो कोई आम चीज नहीं है। जब लेडीज ने बेबी कंसीव करना है तो वो नेचर के लॉ की एक प्रक्रिया, वो इक्वल टू उसकी बॉडी उस टाइम पे, जो पुराने एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, वो अपने आप में एक टेंपल बन जाती, वो इतनी पूजनीय होती। और कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने प्रॉब्लम ये हुआ था, इसमें थायराइड का प्रोडक्ट कहां से आ गया। लेडीज के उन फंक्शंस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज को रेगुलेट, फंक्शनिंग का रेगुलेशन हमारा थायराइड ग्लैंड करता है, लेडीज के अंदर भी खास करके। और इसके बारे में जैसे ही आप जान लेते हैं, कई चीजें बड़ा चकित करने वाली होती है। आपके पहले अंदर कैटेगरीज के अंदर हाइपोथायराइडिज्म आ गई। उस वक्त प्रॉब्लम क्या हो गई कि बॉडी जो एसेंशियल, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन डिजर्व करती है, वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगा, सबसे पहले कितना, मैंने इसको सिंपल कर दिया, वेट गेन का प्रॉब्लम आ जाएगा, इरिटेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा, मूड स्विंगिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, कोल्ड, फीवर, ये चीजें इसमें आ गई। और सेकंड के अंदर जब इंसान के अंदर हाइपोथायराइडिज्म आ गया, मींस उसने रिक्वायरमेंट से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्रिटिकल क्रिएट हो गई बॉडी के लिए, अगर मेडिकल व्यू पॉइंट से देखें। वेट गेन का प्रॉब्लम उसको आ गया, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया साथ में। प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुआ था, थायराइड से, वो कहां अटैक करने लग गया, हार्ट पे। और नर्वसनेस व्यक्ति के अंदर, जब उसका थायराइड फंक्शनिंग खराब होगा, उसके अंदर बड़ी विचित्र एक नर्वसनेस आनी स्टार्ट होगी, उसके अंदर उसको एक हिचकिचाहट भी आएगी, नसों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती, वो नर्वस सिस्टम का अलग प्रॉब्लम हो गया, नर्वसनेस अलग प्रॉब्लम हो गया। और थर्डली में ग्वाइटर आ गया, वो चाहे हाइपोथायराइडिज्म से हो रहा है,
चाहे हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है। इसके अंदर बड़ी चकित करने वाली जो प्रॉब्लम हो गई कि ग्लैंड का साइज बढ़ गया। सोचिए आप कि एक इंसान ने एक चीज भगवान से ग्रहण की हुई है सबके पास, और उसके अंदर वेरिएशन आ गया, इम्बैलेंस आ गया, वो अपने आप में बड़ी क्रॉनिक एक दिक्कत क्रिएट हो गई। इंसान ने थायराइड को समझ लिया, वो उसको पता चल गया कि हाइपोथायराइडिज्म, कि मेरा थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, जितनी मुझे नेचुरल जरूरत है उस डिग्री रेशो से कम हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। नंबर 1 ये प्रॉब्लम आ गई। और अगर वो ज्यादा एक्टिव हो गया, एक्सेसिव, तो उसने आपके लिए हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम कर दिया। और अगर ग्लैंड का साइज बढ़ गया तो गोइटर का प्रॉब्लम आ गया। आएंगे सारे थायराइड के बैनर के अंदर, प्रॉब्लम थायराइड ही गिनी जाएगी, क्योंकि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम बॉडी में हुई है वो थायराइड की, वो चाहे हाइपोथायराइडिज्म आ गया, वो चाहे हाइपरथायराइडिज्म आ गया, वो चाहे गोइटर आ गया, ये वन दी सेम थिंग मानकर ये हिस्सा किसका हो गए, थायराइड का। और व्यक्ति के अंदर अगर मान लीजिए इंसान के अंदर वेट गेन होने लग गया तो मीन्स पूरे ऑर्गन्स के ऊपर असर आ गया। उसका बॉडी का जो वेट है वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा, मीन्स इसने पूरे के पूरे बॉडी को चपेट में ले लिया। वो चाहे नर्वसनेस का प्रॉब्लम करे, चाहे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम करे, चाहे आपके अंदर कोई सेल्स का वेरिएशन कर दे, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम कर दे, कम से कम 20 ऐसी है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो मात्र और मात्र थायराइड की वजह से हो सकती है और होती भी है। और उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाता है जो हमारे भाई बहन भगवान ना करे इसके अलावा पहले किसी और समस्या से ग्रस्त, उस व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि जो बीमारी भगवान ना करे उसको लगी है, गॉड फॉरबिड, वो अपने आप में कई प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट कर रही है, ऊपर से थायराइड हो गया, इसने कितनी अनगिनत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब उसका प्रोडक्ट का लेवल भी बढ़ेगा, उसका वेरिएशन भी बढ़ेगा, वाइबिलिटी भी बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा, उसका एनर्जी भी ज्यादा लगेगा और उसको ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, ज्यादा उसको सहनशीलता रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बीमारी के साथ में थायराइड आ गया। थायराइड ने कितने ऑर्गन्स के ऊपर असर कर दिया, ये बहुत बड़ी दिक्कत उस व्यक्ति के लिए आ गई। और जैसे जैसे व्यक्ति थायराइड से ग्रस्त होता गया, आप उसके लक्षणों को, जो सिम्टम्स का कैटेगराइजेशन होता है, जो उसका फीचर्स है, जो उसका क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर पिन पॉइंट आपने करके रखना है। आपके माइंड के अंदर ये चीज रहनी चाहिए। मान लीजिए जनरली उसकी भूख में फर्क हो गया, उसके लिए कोई गैस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, एब्डोमिनल चेंजेस होने लग गए, ब्रेन फॉग का उसको प्रॉब्लम हो गया। अगर वो व्यक्ति का एक ऐसा सिम्टम आ गया कि उसको भूख नहीं लग रही, हो सकता है उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पूरे चांसेस। और कॉन्स्टिपेशन कहने में बड़ी छोटी सी चीज है, इसके ऊपर पता नहीं अनगिनत आज तक कितने डिपार्टमेंट्स बन गए इसी चीज से डील करने के लिए। और उस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म जो है उसकी चपेट में आ गया। और लोगों का बीआरपी अलग अलग है। सबसे जो एक अजीब चीज देखने वाली होती है बॉडी रेजिस्टेंस पावर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है। समस्या बेसिक कहां पे आती है, इम्यूनल पावर बहुत कम है, बॉडी रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है, बीमारी को ठीक होने में टाइम बहुत लगता है, प्रोडक्ट ज्यादा देना पड़ता है। और अगर इम्यूनिटी कम है, बीआरपी कम है, बॉडी रेजिस्टेंस पावर उसका सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो
उसको जो मल्टीपल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स होती हैं पैरेलल, उसका भी खतरा बढ़ गया, उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को 2 हुई तो उसको 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। अगर व्यक्ति को 4 होती है उसको 6 हो सकती है, 7 प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनिटी और बॉडी रेजिस्टेंस पावर से पहले ही ग्रस्त है, उसके अंदर वो एनर्जी पहले ही नहीं है। और कभी भी आप देखेंगे कि व्यक्ति का एनर्जी लेवल कम आते ही उसके अंदर कोई ना कोई हीट से कनेक्टिविटी के अंदर या कोल्ड की कनेक्टिविटी के अंदर, उसके अंदर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम, उसके अंदर कोई रेस्टलेसनेस, और जैसे ही उसको एब्जॉर्प्शन होगा तो उसके लिए एक और समस्या स्टार्ट हो गई, व्यक्ति के लिए नींद का प्रॉब्लम हो गया। आज की डेट में आप कभी भी नोट करिएगा, जितना लोगों ने लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया, मैं इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, ना इसमें किसी संस्था के बारे में, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई ऐसा इंटेंशन है। इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। और वाईटीएम के ऊपर सबसे ज्यादा, जिसको बोलते हैं डीप सी, समंदर जितनी गहरी नॉलेज का आदान प्रदान जरूर होता है, और कंपैरेटिव स्टडी जरूर होती है, कम्युलेटेड नॉलेज की बात होती है, पैरेलल स्टडी के बारे में बात होती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर आना स्टार्ट करेगा, कोई ना कोई न्यूरो सिंड्रोम, क्योंकि आज की डेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। कभी भी आप नोट करके देखिए, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी जरूरत से, किसी ना किसी कमी से या किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, फैमिली वाइज हो, वर्क वाइज हो, पैसे की हो, हेल्थ की हो, कोई ना कोई ग्रैंडफादर का प्रॉब्लम है, कोई मदर का प्रॉब्लम है, कोई बच्चों का प्रॉब्लम है, समथिंग। और जैसे जैसे वो चीज डेवलप हो जाती है, आपके सेल्स मसल में वीकनेस आना स्टार्ट हो, आप दिमागी तौर पर ग्रस्त होते जाते हैं, और इतना लंबा फेयर हो जाता है। जब व्यक्ति इन सिंड्रोम्स के अंदर आ गया, उसका स्किन का ड्राइनेस होना, इतना डिटेल में बखान कोई नहीं देता, ये तय, इट्स ए श्योरिटी, ये ग्रंटेड एक चीज है, क्योंकि आपके वहां पर स्किन के ऊपर ड्राइनेस आएगा, आपके नेल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके बालों के ऊपर इफेक्ट आएगा। बहुत से ऐसे एक्यूट केसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स गुंजलदार केसेस होते हैं, क्रिटिकल, कि थायराइड की वजह से उस व्यक्ति के कितने कितने बॉडी ऑर्गन्स पर असर आने आ गया। ये बड़ी हैरान करने वाली बात होती, बाल्ड पैचेस हो जाना, हेयर लॉस हो जाना, और जब इंसान के अंदर थायराइड ग्लैंड में फर्क आ गया, हार्मोन्स या तो बनना कम हो गया या जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तब इंसान के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार की प्रॉब्लम आई। आप सोचिए, क्योंकि जो लाइफस्टाइल चल रहा है, मैक्सिमम लोगों को आप वॉच करके देखिए, इसको विजुलाइज करके देखिए, थोड़ा सा पॉन्डरिंग ओवर करेंगे, मींस थोड़ा सा थिंकिंग करके देखेंगे, बहुत बड़ा रेशो आपको दिखेगा, 60%, 70%, 80%, जिनका जो बेसिक फॉर्मुलेशन है, बेसिक अगर बेस की बात करें, वहीं पर कोई ना कोई कमी चलती है हेल्थ के रिगार्डिंग, अपनी सेल्फ केयर के रिगार्डिंग। और जब थायराइड ने क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, वो आपके बीपी के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हार्ट के लिए अपने आप में एक समस्या बन गया। वो आप सोचते देखते जाइए, कहते रहिए कि थायराइड का समस्या था, एलोपैथिक सेवन करते रह गए, डॉक्टर्स के पास जाते रह गए, हॉस्पिटलों में जाते रहे, ये इतनी प्रॉब्लम्स अब इस रिपोर्ट्स में आ गई,
ये मेरे भाई उसी का नतीजा है, माय डियर डियर फ्रेंड। आपने टाइम से आयुर्वेद का शरण नहीं लिया, उन्होंने ऊपरी परत के ऊपर काम करना है, डिटेल में नहीं जाना, उन्होंने डेप्थ में नहीं जाना, उन्होंने कंपैरिजन में नहीं जाना, पैरेलल स्टडी में नहीं जाना, उन्होंने रूट कॉज पे नहीं जाना। क्लियर है? ये प्रॉब्लम्स की संभावना, और कई लोगों के साथ आप देखेंगे, कहते हैं जी इनको वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, इनका पहले जेंट्स हो या लेडीज हो, इनका पहले जो आवाज था जी बड़ा मधुर था, बहुत ठीक था, बहुत एनर्जी थी, लेकिन जिस दिन से इनको थायराइड की समस्या हुई है, इनकी आवाज का एनर्जी कम हो गया, पावर कम हो गया, इनका चेंज ऑफ वॉइस हो गया, आवाज में भी बदलाव आ गया। सोचिए, बहुत से ऐसे केसेस, और व्यक्ति विशेष बहुत बड़े बड़े ओहदे पर होने के बावजूद, जब टाइम था उस वक्त पे बात समझ नहीं आई, अपना थायराइड और खराब कर लिया एलोपैथी के चक्कर के अंदर, और जिंदगी भर वो चीज ठीक नहीं हुई। बहुत से लोगों के अंदर उनको पता नहीं था कि आयुर्वेद का ताकत क्या है, कि हम उसको अपना लेते, लेकिन उसको नहीं अपनाया, वोकल कॉर्ड का समस्या हो गया, आवाज के अंदर बदलाव आ गया, या तो आवाज बहुत भारी हो गया या बहुत बिल्कुल पतला आवाज हो गया। कई और यहां पर मैं आपको एक चीज ऐड ऑन कर दूं, जी मैडम ने बताया था, यहाँ भी जो वेदर कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा, कुछ दिनों से periodically बीच बीच में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आंधी टाइप जो लगता है, जो चीजें उड़ उड़ के जाती हैं इधर उधर दूर दूर, वैसी आंधी यहाँ चलती है। और जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से नेटवर्क भी बंद कर देते हैं, ब्लैकआउट भी हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर बीच में कहीं पर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, भगवान ना करे, तो आप समझ लीजिएगा, मेरे को ये होता है कि मैं मटेरियल को कवर कर दूंगा और विद इन टाइम, कई बार मेरा मैक्सिमम टाइम पे मटेरियल ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली, तो वो मीटिंग आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए। और थैंक यू प्रीति जी। और यहां पर कभी भी आप एक चीज को देखेंगे राधे जी, कि जब उसने आपके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज हो गया, लेडीज के अंदर जरूर होता है, ये कोरिलेशन है, कोरिलेटिविटी इसको बोलते हैं। कोरिलेशन के अंदर थायराइड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फीमेल कैटेगरी के अंदर, उनके बॉडी ऑर्गन्स के लिए, पर्सनल ऑर्गन्स के लिए, और उनकी जो इंटरनल फंक्शनिंग होती, वो मंथली साइकिल से रिलेटेड हो, वो उनके मैसेज इन चीजों से रिलेटेड हो, उनका ग्रोथ से रिलेटेड हो, कपिल सर, या उनका मान लीजिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, आफ्टर प्रेगनेंसी है, ये बहुत बड़ा, और ये इरेगुलर पीरियड्स का कारण बन जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, थायराइड की ओर ध्यान ही नहीं जाता कि आपके अंदर इस चीज को बहुत, सुनील जी, बहुत गहराई के साथ इसको नोट करना पड़ता है, और हमेशा ये चीज अपने दिमाग में धर्मराज जी रखनी पड़ती है सर, कि भैया कोई हमारा किसी बच्ची का, किसी हमारे लड़की का, सर किसी हमारे फीमेल किसी भी कोई रिपोर्ट प्रॉब्लम आया है, तो कहीं ना कहीं पर रत्नेश सर, उनका कोई कनेक्टिविटी थायराइड से तो नहीं है जिसकी वजह से वो बच्ची को प्रॉब्लम हो रहा है या हमारी किसी बहन को प्रॉब्लम हो रहा है। ये स्पेसिफिक, क्योंकि ये पीरियड्स के अंदर इरेगुलरिटी का, शोक जी, सबसे बड़ा कारण बनता है, और इसका
जो फैक्ट्स चलेगा कि आपको कभी भी आप देखिए नेचुरल लॉ के अंदर सबसे बड़ा वरदान लड़की को, हमारी बहन बच्ची बोलिए, बेटी बोलिए, कि जब उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, बेबी को जन्म दे दिया, और सबसे बड़ा वरदान चंद्र सर, सबसे बड़ा वरदान है कि कुदरत देखिए कि जब वो अपने आप, पंकज जी, उसको फीड वहां उतर जाता है उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और ये बहुत, जिसको बोलते हैं डेप्थ का, गहराई का एक चीज है कि थायराइड ग्लैंड उस ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रोड्यूस करने के अंदर, त्रिपाठी सर, वो रोल प्ले करता है। सोचिए आप कि लोगों को कई बार लगता है कि छोटा सा थायराइड तो है, इसको लाइटली लिया जा सकता, कभी भी किसी भी एलिमेंट को लाइटली नहीं लिया जा सकता। और यहां तो बड़ी विचित्र बात ये हो जाती है कि फीमेल कैटेगरी के अंदर उनका एक नेचुरल लॉ, उनका एक मंथली साइकिल, उनका पीरियड्स का साइकिल, उसके बाद उनका बॉडी का रिलैक्स होना, उनको ठीक होना, या हमारी किसी बच्ची का प्रेगनेंसी कंसीव करना, बेबी को बर्थ देना, उसके बाद बच्ची को फीड देना बच्चे को, और वहां तक उस ब्रेस्ट मिल्क के अंदर तक देखिए भगवान का जो कहते हैं ना ताकत, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए तो भगवान सब तरह के दरवाजे आपके लिए खोल देता। और वो थायराइड वहां पर कनेक्टिविटी में आता। आप देखिए, अगर वो चीज अंदर सुलगती रही, अगर एलोपैथी गलत सेवन में चले गए, मिसगाइड होकर चले गए, स्टीरियोराइड के अंदर चले गए, और अगर हमने टाइम से सप्लीमेंटेशन के अंदर नहीं आए, आयुर्वेदा कनेक्टिविटी के अंदर नहीं आए, तो ये प्रॉब्लम उस स्टेज पर भी सबसे बड़ी रुकावट बन के सामने आता। आप सोचिए कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया उस वक्त पे, जब बेबी बर्थ हो चुका है, बेबी का डिलीवरी हो चुका है, और जब वो बच्चा फीड ले रहा है, बच्चा या बच्ची, वन एंड दी सेम, सोचिए इंसान का रिपेंटेंस कितना ज्यादा उसको पछतावा होता होगा कि इतने महीने या साल, 1.5 साल पहले इसका हम इलाज कर लेते तो ठीक था, उसी वक्त हम वाइटियम सप्लीमेंटेशन ले लेते तो ठीक था। अब ब्रेस्ट फीड जब दे रहे हैं बच्चे को, फीड के अंदर ये दिक्कत कर रही है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, आप सोचिए। और उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा माइंड से, पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से, पूरा फुल माइंडसेट के साथ, कोई इमरजेंसी में हो तो आपने प्रोडक्ट देना। वो लेडीज, फीमेल्स का ऐसा सिचुएशन होता है उस टाइम पर, उसमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं किया जा सकता, उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरता जा सकता, कोई भी चीज डाउट के साथ नहीं दिया जा सकता, उसके अंदर फुल फ्लेज्ड कॉन्फिडेंस, पूरा अटूट विश्वास के साथ कि उस टाइम पे ये सिचुएशन है। गहलोत सर, सेम टू यू, लव यू सर, कि उस टाइम पर वो सारी चीज को विजुलाइज करके रखना और उस अवस्था को हमेशा ध्यान में रखना है। वो इतनी नाजुक अवस्था होती, उसके वक्त चाहे आप आपस में हैं, टीम्स में हैं, ग्रुप्स में हैं, आपके कोई सीनियर लीडर साथ में है, कोई आपके साथ के कुलीग है, कोई विदाउट प्रॉपर डिस्कशन कोई प्रोडक्ट ऐसे हमने अंदाजे से या गैस के साथ, या कोई भी प्रोडक्ट अगर पूरी श्योरिटी नहीं है तो नहीं देना, पूरी फुल श्योरिटी के साथ देना। और उस वक्त का उस फीमेल जो हमारे मेंबर होंगे, उनका उस वक्त पूरा बॉडी का इंटरनल सिनेरियो क्या,
वो पूरा ध्यान में रख। इसीलिए मैं सबको कहता कि कोई अर्जेंसी आ गया, कोई ओल्ड एज पीपल आ गया, कोई हमारा बच्चा बच्ची आ गया बहुत छोटा, कोई कुछ मंथ्स का बच्चा आ गया, 1-2 साल का बच्चा आ गया, उससे ज्यादा बड़ा बच्चा आ गया, या कोई हमारे फीमेल मेंबर, कोई भी हमारे ग्रुप्स में से हो चाहे प्रोस्पेक्ट में से हो, उनका कोई ऐसा कंडीशन आ गया, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी का पूरा तजर्बा लगा देना है, पूरा ज्ञान आपका लगा देना है दीनानाथ जी, और पूरी शिद्दत जिसको बोलते हैं, पूरी आत्मा से उस वक्त उस बच्ची को पूरी आत्मा से बिल उनका याद रखना है, माइंड में प्रकार का कोई नेगेटिविटी ना हो, बॉडी में कोई उनको नुकसान ना हो। और यहां पर रिंका जी जो थायराइड के अंदर समस्याएं आती गई, वो चाहे हार्ट को अफेक्ट कर दे, बीपी को अफेक्ट कर दे, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कर दे, इम्यूनिटी के लिए प्रॉब्लम कर दे, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम कर दे। दिनेश सर थैंक यू। और हमने जो प्योरेस्ट हर्ब्स उनको आपने जब रिकमेंड करने, तो पहले मात्र उसी समस्या के लिए, अगर कनेक्टिविटी में कोई और समस्या नहीं है, तो मात्र 4 प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे बड़ी मनोज सर सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि उस वक्त पे इंसान के लिए, थैंक यू प्रीति जी, और सबसे बड़ा उस वक्त पे कोई भी इंसान आ रहा है उस समस्या के अंदर, उसका लैप्स कहां हो रहा है। थैंक यू, सल्यूट सर। इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर पावर कम हो रहा है, कोई ना कोई टॉक्सिन्स का ऐसा कि बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए वो प्रॉब्लम्स करेगा। और जब आपने वन एंड वन ओनली, आपने बेटर देन दी बेस्ट, असली हिमालयन पल्प जिसको बोलते हैं विनोद सर, आपने वाइटियम सी बकथॉर्न ऐड कर दिया। रोज आप चाहे उस वक्त पे पहले कम रख दो, 15 ml रख दो, ट्वाइस से 2 बार, 20 ml मिनिमम रख दो आप, 20 ml मॉर्निंग, 20 ml आप। जो हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड का डोज रखना है वो 30 ml, आप सुबह खाली पेट भी उसको ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, आप रात को भी, बिलासर रात को भी सल्यूट है, बिलास कंज्यूम कर लेंगे बड़े आराम से, क्योंकि उसके अंदर जब बॉडी के अंदर दे दिया, उसने ऑटोमेटिकली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जुड़ी टॉक्सिन्स के ऊपर भी कर दिया। हमारे पास सबसे बड़ा सल्यूट है, और सबसे बड़ी बात, और प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ा, एक प्रोडक्ट ने हमारे 20 काम कर दी। विटामिन का कमी आया, कमजोरी आया, हमारा लिवर कमजोर से गया, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया, भूखन B2 B6 ये सब आ गए, उसके किसी भी आई सेट का ऐसा कोई दिक्कत हुआ तो हमने वहां पर ऐड कर लिया वाइटियम सी बकथॉर्न जूस। और सेकंड आदित्य जी सबसे बड़ा, ओमेगा 3 6 7 8 9 का कंटेंट अंदर चला गया, सबसे बड़ी हम सेफ साइड पे हो, क्योंकि आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल जो पल्प बोलते हैं, ओरिजिनल पल्प
मेरा शायद ख्याल है मेरी आवाज कट रही है और मौसम की वजह से बहुत ज्यादा वो रेनिंग टाइप स्टार्ट हो गया यहाँ पे, उसकी वजह से मेरा ख्याल है। तो कोई भी एक लिख दो कि मेरा समझ जितना आवाज जो है वो आ रहा है, तो एक व्यक्ति कोई भी मेरा प्यारा मैसेज लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम है ब्रदर। राव सर आ रहा, ठीक है। और आपने वहां ऐड क्या कर दिया राहुल जी, थैंक यू सो मच, लव यू। अशोक जी थैंक यू। और हमने ऐड क्या किया, आयरो एएम टैबलेट, जो असली बेसिक फॉर्मूले, क्योंकि उसने क्या किया, समस्या के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है, और जहां पर लेवल्स में ओवर में करके रखेगा, और जैसे ही कली वो उसका बूस्टिंग कम हो रहा, उसका एनर्जी कम हो रहा हो, तो कार्बन साइड में आ रहा है, तो वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और उसने आपके मेटाबॉलिज्म पे भी काम कर देना, आपके स्टेमिना पे भी काम कर देना है, और सबसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उस प्रॉब्लम के अंदर, जो फ्री रेडिकल्स नुकसान करेगा और उसको प्रोटेक्शन दे देगा, वाईटीएम थायरोएम टैबलेट। और सिंपल डोज, सिंपल सेवन, सिंपल हो गया। एक टैबलेट हमने सुबह ले लिया, एक टैबलेट हमने शाम को ले लिया, और खाने के बाद कंडीशन रख लिया, आपका पेट के अंदर खाना पच गया, आपको लगा यू आर रिलैक्स नाउ, आपका कोई भारी भरकम ऐसा आपको कुछ नहीं लग रहा, गैस्ट्रिक कुछ नहीं लग रहा, आपने 30 मिनट का, 40 मिनट का, 35 मिनट का, 1 घंटे का, अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वहां पे गैप रख, और आपने पहले कॉम्बो में वाईटीएम सी बकथॉर्न स्टार्ट कराया, साथ में आपने वाईटीएम थायरोएम टैबलेट मस्ट वो स्टार्ट कर दिया, और फीमेल कैटेगरी के अंदर उनके 20 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके ऊपर थायरोएम टैबलेट ने ही काम कर दे। और सबसे मार्वलस हमारा वाईटीएम का ट्विन एप्पल पाउडर, कोई ऐसा एक्सट्रैक्ट आ जाए जैसे सिंह आ गया, मार्वलस, जबरदस्त सुनील जी काम करेगा आपके डाइजेशन पर, आपकी इम्यूनिटी पर, आपके ग्लैंड्स, और सबसे बड़े जबरदस्त इसका जो फीचर जो आ गया, इसके अंदर एस्ट्रागैलिडिक्स, पहले की बात करें रुदल सर, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2000 साल से भी ज्यादा हो गए। 2000 साल पहले पीछे जाके देखिए हम किस सदी के अंदर चले गए, और वहां पर ये उनका एक कॉपीराइट में हमारे माननीय सीएमडी सर ट्विन एप्पल पाउडर प्रोडक्ट के अंदर सम्मिलित, आप सोचिए कि बॉडी के लिए कितना, जब इसने आपके ब्लड के ऊपर, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इंटरनली काम करना है, जैसे जैसे ये ये सबसे बड़ा इसका ब्यूटी है, सबसे बड़ा इसका खासियत है, क्योंकि इसने बॉडी को आपके डिटॉक्सिफाई भी कर देना, इसने मेटाबॉलिज्म का वीकनेस को भी खत्म कर देना,
के लिए आप पर काम करेगा। सोचिए इसका ब्यूटी देखिए, इसका